नमस्कार फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है EIGRP। EIGRP प्रोटोकॉल के बारे में। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ प्रोटोकॉल। देखो EIGRP प्रोटोकॉल क्या है, कैसे काम करता है, मैट्रिक्स क्या है, वो सारी डिटेल आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, EIGRP प्रोटोकॉल। पहले तो EIGRP प्रोटोकॉल किस में आता है? वो एक डायनेमिक प्रोटोकॉल है, डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल है, IGP है, वो सबको पता ही है हमको। ठीक है, तो आज थोड़ा हम थियरी पढ़ लेते हैं EIGRP के बारे में। तो सबसे पहले जो भी नए दोस्त आए हैं प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए दोस्तों। चलो, सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या है? तो क्या डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल है, IGP के अंदर आता है और एक हाइब्रिड है। ठीक है, तो क्या है ये? हाइब्रिड। हाइब्रिड प्रोटोकॉल है। हाइब्रिड का मतलब क्या हुआ दोस्तों? डिस्टेंस वेक्टर, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ठीक है, डिस्टेंस वेक्टर प्लस लिंक स्टेट। आप समझ जाइएगा पूरा। लिंक LIN। डिस्टेंस वेक्टर मतलब क्या हुआ? रीप हुआ, इसमें क्या हुआ? IGRP। लिंक स्टेट में क्या हुआ? OSPF, ISIS, ये सब लिंक स्टेट है। तो ये दोनों का मिक्सर वो है एक हाइब्रिड। ठीक है, तो EIGRP एक हाइब्रिड प्रोटोकॉल है। डिस्टेंस वेक्टर प्लस लिंक स्टेट ये दोनों का मिश्रण है, ये हाइब्रिड है। तो डिस्टेंस वेक्टर में क्या एक प्रोटोकॉल आता है, उसका नाम है IGRP। IGRP का जो भी फ्यूचर है ना वो सब इसमें इंक्लूड है। ठीक है, इंक्लूड ऑल द फ्यूचर ऑफ IGRP, आप ऐसा भी बोल सकते हैं। इंक्लूड ऑल फ्यूचर ऑफ IGRP। IGRP कौन सा प्रोटोकॉल है? तो क्या डिस्टेंस वेक्टर का प्रोटोकॉल है। देखो, ये चीज हो गया। देखो, कोई भी प्रोटोकॉल है ना उसमें कुछ कुछ चीज कॉमन है। क्या चीज कॉमन है? पहले तो आपको वही पॉइंट याद रखना है कि सिस्को प्रोप्राइटरी है या नहीं है, उसका मैट्रिक्स क्या है, मल्टीकास्ट करता है, ब्रॉडकास्ट करता है, एडी वैल्यू क्या है, कन्वर्जेशन क्या है, किसको सपोर्ट करता है, VLSM को सपोर्ट करता है, FLSM। तो वो कुछ कुछ पॉइंट याद रखिए। टेबल कौन सा बनाता है, क्योंकि इसमें आप रट्टा नहीं मार सकते। आप कितने रट्टा मारोगे बताइए? तो कुछ पॉइंट याद रख लीजिए। ठीक है, तो इसका भी मुझे सब कुछ याद नहीं रहा, मैं कुछ कुछ पॉइंट मुझे याद है, तो वही चीज मैं आपको इसमें बता रहा हूँ। जो जो मुझे याद आ रहा है ना वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ। शायद कुछ मिस भी हो जाए मेरे से। ठीक है, तो आप उसमें गूगल कर लीजिएगा। देखो, उसके बाद क्या हुआ इसका? ये सिस्को प्रोप्राइटरी है या नहीं है? सिस्को सिस्को प्रोप्राइटरी था। सिस्को प्रोप्राइटरी ये पहले था। यहाँ क्या लिखा मैंने? था। लेकिन 2013 के बाद इसको ओपन स्टैंडर्ड कर दिया है। ओपन स्टैंडर्ड, ओपन स्टैंडर्ड फॉर ऑल। ये सिस्को प्रोप्राइटरी ही था पहले। ये GRP सिस्को प्रोप्राइटरी ही था। लेकिन क्या था 2013 के बाद, या 2013 मैंने शायद गलत लिखा नहीं है ना भाई, किसको देख अच्छे से लिख देता हूँ ताकि कब से 2013। चलो, अभी याद दिख रहा है अच्छे से। तो 2013 के बाद इसको ओपन स्टैंडर्ड बना दिया है। ठीक है, तो अभी ये ओपन स्टैंडर्ड कैटेगरी में आता है। उसके बाद क्या है कि देखो, ये फोर्थ नंबर का जो पॉइंट है, इसका मैट्रिक्स क्या है? रिप का मैट्रिक्स क्या था? होप काउंट करना था। क्या था इसका मैट्रिक्स? क्या है? देखो, ये दो चीज पर सबसे ज्यादा वर्क करता है और वो है बैंडविथ प्लस डिले। बैंडविथ प्लस डिले। लेकिन और भी कुछ फैक्टर होते हैं जिस पर काम करता है। वो है, एक तो लोड पर होता है, प्लस लोड होता है, और एक चीज होता है मुझे याद अभी नहीं आ रही है। हाँ, MTU होता है। ठीक है, MTU होता है 1500 साइज, प्लस रियलिबिलिटी, RELIBILITY। तो इस पर भी काम करता है, लेकिन मेन फोकस किसका रहता है? लोड प्लस बैंडविथ प्लस डिले। फिफ्थ नंबर का जो पॉइंट है वो क्या है?
मैट्रिक्स हो गया। इसका एडी वैल्यू, एडी वैल्यू क्या है दोस्तों, इसका एडी वैल्यू है EIGRP का 90। ठीक है, 6 पॉइंट क्या याद आ रहा है अभी, तो कि ये देखो सभी कुछ ना कुछ या तो ब्रॉडकास्ट करेंगे या तो मल्टीकास्ट करेंगे। तो इसका मल्टीकास्ट एड्रेस है, ये मल्टीकास्ट करता है। ठीक है, ये क्या करता है, EIGRP मल्टीकास्ट करता है, जो भी अपडेट होता है ना उसको मल्टीकास्ट करता है। कौन से आईपी पर करता है, मल्टीकास्ट। उसका आईपी एड्रेस है 224.0.0.10। रिप किस पर करता है, रिप किस पर करता है 0.9। OSPF किस पर करता है 0.5। तो ऐसे कुछ याद रख ले, आप जब पढ़ रहे हो तो इससे कॉमन कुछ चीज याद आती है ना, तो उसमें आप याद रख ले ताकि आपको इजी रहे याद रहने में। ठीक है, मल्टीकास्ट हो गया, एड वैल्यू हो गया, मैट्रिक्स हो गया, और होप। रीप कितना होप काउंट करता है 15। 15 मतलब कितना हुआ 16 राउटर। इसमें मैक्सिमम कितना होप काउंट किया जाता है, मैक्सिमम होप कितना आप काउंट कर सकते हो 255 तक, कितना। और बाय डिफॉल्ट कितना रहता है, कुछ बता सकते हैं। बाय डिफॉल्ट इसमें 100 रहता है। ठीक है, आप चेक कीजिए, जब आप कुछ कॉन्फ़िगरेशन करेंगे ना तो आप चेक कर लीजिएगा, इसमें आप चेक कर सकते हो। देखो जब भी अपडेट होता है तो कुछ कुछ आपको समझ में आएगा ना कि क्या पैकेट हो रहा है। तो इसमें हेलो का एक कंसेप्ट होता है। ठीक है, हेलो 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 हेलो। तो एवरी 5 सेकंड में, मतलब एवरी 5 सेकंड में क्या करेगा, एवरी 5 सेकंड हेलो 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 एक दूसरे को सेंड करता रहता है। जब ये एक दूसरे का नेबर बन जाते हैं ना तो क्या करते हैं, हेलो 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 एक दूसरे को सेंड करते रहते हैं। ये जो प्रोटोकॉल है वो किस किस को सपोर्ट करते हैं, वो भी तो एक देखना पड़ेगा ना कि सपोर्ट किसको करता है। देखो ये है ना आईपी को सपोर्ट करता है, IPX को करता है, और एप्पल टॉक को भी सपोर्ट करता है। एंड IPX और एप्पल टॉक इनको सपोर्ट करते हैं। OSPF सिर्फ IP को सपोर्ट करता है, एप्पल टॉक को सपोर्ट नहीं करता है। तो ये कुछ पॉइंट थे दोस्तों, अभी तो और भी कुछ पॉइंट है जो मैं आपको लिखवा देता हूँ। कौन सा पॉइंट, 9 नंबर हो चुका है, 10 नंबर पर हम जाते हैं। देखो इतनी आसान लैंग्वेज में इतना पॉइंट वाइज पॉइंट आपको कोई नहीं बताएगा। ठीक है दोस्तों, देखो इसमें मैंने आपको बताया ना एवरी 5 सेकंड में हेलो 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 पैकेट सेंड करता रहता है। तो इसका कन्वर्जेशन भी फास्ट होगा ना दोस्तों, क्योंकि 5 सेकंड में पता चल जाएगा कि लिंक अप है डाउन है, अप है डाउन है। विद इन द 15 सेकंड, 15 सेकंड में आपको लिंक से ना अगर डाउन हो ना दूसरे लिंक पर मूव हो जाता है। और रिप के केस में क्या होता था, रिप में 240 सेकंड लगते थे। रिप में किस में, RIP उसमें कितने लगते थे 240 सेकंड, मतलब 240 सेकंड मतलब 4 मिनट। और EIGRP में सिर्फ 15 सेकंड, कितना लगता है 15 सेकंड। 15 सेकंड में लिंक मूव हो जाएगा अगर डाउन हुआ तो इसका कन्वर्जेशन सबसे फास्ट है। तो यहां लगता हूं मैं फास्ट कन्वर्जेशन। ठीक है, इसके बाद 11वां पॉइंट अगर फास्ट कन्वर्जेशन तो इसका हो गया। ये कब कब रिलीज हुआ था पता है आपको, मेरे ख्याल से ये 1994 में रिलीज हुआ था, 1994 में। और ये सपोर्ट किसको करता है, कुछ कुछ देखो VLSM को सपोर्ट नहीं करता है, जैसे रिप वर्जन 1 था वो VLSM को सपोर्ट नहीं करता है, ये सपोर्ट करता है VLSM को। तो हम यहां लिख सकते हैं सपोर्ट VLSM। मैं सिर्फ पॉइंट लिख रहा हूँ, ठीक है, आप यही पॉइंट आप याद कर कर बता दीजिए तब भी चलेगा। थियरी में अगर कोई पूछ लेता है तब बता सकते हो। ड्यूल एल्गोरिथम पर काम करता है, वो मैंने पहले बता दिया का नहीं बताया था। ड्यूल, ड्यूल कौन सा मतलब, ड्यूल एल्गोरिथम, हाइब्रिड, हाइब्रिड प्रोटोकॉल है तो इसके ड्यूल एल्गोरिथम पर काम करता है। और डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल था वो किस पर काम करता था, बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम। लिंक स्टेट था वो डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिथम पर काम करता था। और ये ड्यूल एल्गोरिथम पर काम करता है, मतलब
डिफ्यूजन अपडेट एल्गोरिथम पर काम करता है। और देखो इसमें और एक चीज होती है, लोड बैलेंसिंग भी होता है। जैसे रिप में भी लोड बैलेंसिंग था ना, लेकिन उसमें क्या था, 4 इक्वल पाथ पर लोड बैलेंसिंग होता था। इसमें क्या था, इक्वल एंड अनइक्वल लोड कॉस्ट लोड बैलेंसिंग करता है, मतलब इक्वल होता है या अनइक्वल है, और सब पर लोड बैलेंसिंग करता है। तो ये इसका अच्छा बेनिफिट है, सपोर्ट इक्वल इक्वल एंड अनइक्वल। मतलब इक्वल एंड अनइक्वल कॉस्ट का जो लोड बैलेंसिंग होता है उसको सपोर्ट करता है। रिप में क्या था, वो सिर्फ 4 इक्वल लोड बैलेंसिंग करता था 4 पाथ के लिए। 4 अगर 4 पाथ है तो मैक्स टू मैक्स 4 पाथ के लिए लोड बैलेंसिंग करेगा, इक्वल कॉस्ट है तो। ठीक है, इसमें कुछ टेबल भी होते हैं, देखो मैं आपको बताता हूं। इसमें टेबल होते हैं, इसमें 3 टाइप टेबल होते हैं। कितने टाइप, 3 टाइप्स ऑफ टेबल। पहले तो एक नेबर टेबल होता है, क्या होता है, नेबर टेबल होता है। दूसरा कौन सा होता है, टोपोलॉजी टेबल होता है। और तीसरा क्या होता है, राउटिंग टेबल। राउटिंग टेबल, देखो नेबर टेबल मतलब क्या हुआ दोस्तों, नेबर टेबल का मतलब क्या होता है कि जो जो भी उसके आसपास के जो नेबर है ना, ठीक है, उनकी इंफॉर्मेशन उनके पास रहेगी। ठीक है, डायरेक्टली कनेक्टेड आप बोल दीजिए। मेरे हैंड राइटिंग पर मत जाइए, ठीक है, DIRECTED, डायरेक्टेड जो कनेक्टेड रहता है ना, उसकी इंफॉर्मेशन नेबर टेबल में होती है। मतलब ये एक राउटर है, यहाँ एक राउटर कनेक्ट है, यहाँ एक राउटर कनेक्ट है, और यहाँ एक राउटर कनेक्ट है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ABCD। तो एक ए है, राउटर जो ए है उसका नेबर टेबल में किस किस राउटर की इंफॉर्मेशन होगी, तो राउटर बी और डी, सॉरी ए वाला डी की। क्यों, तो क्यों डायरेक्टली कनेक्टेड है। टोपोलॉजी टेबल में क्या होता है कि जितने भी पाथ होते हैं ना, वो सारे पाथ का एंट्री उसके अंदर रहता है। सपोज ए राउटर के पास कितने पाथ है सी के लिए जाने के लिए, एक तो बी से है और एक डी से है। तो टोपोलॉजी टेबल में दोनों की एंट्री रहेगी, ए बी सी और ADC। तो ये दोनों की एंट्री किस में रहेगी, टोपोलॉजी टेबल में। और राउटिंग टेबल में क्या रहेगी, जो बेस्ट पाथ है, जो बेस्ट पाथ है उसकी एंट्री किस में रहेगी, राउटिंग टेबल में रहेगी। सपोज डी के पास OSPF चल रहा है और बी के पास रिप चल रहा है, तो कौन सी एंट्री रहेगी, तो इसके पास ADC की रहेगी। क्यों ADC की रहेगी, क्योंकि OSPF का वैल्यू कितना है 110, और रिप का वैल्यू कितना है, AD वैल्यू 120। तो सबसे लोएस्ट वैल्यू होता है AD वैल्यू, वहां कंसीडर किया जाता है पास्ट बेस्ट पाथ। तो आपको समझ में, नेबर टेबल मतलब क्या हुआ कि जो डायरेक्टली कनेक्टेड है उसकी एंट्री उसमें रहेगी। टोपोलॉजी टेबल के अंदर जितने जितने भी पाथ है उसकी एंट्री रहेगी, कहाँ कहाँ से जा सकते हैं उनकी एंट्री। और राउटिंग टेबल के अंदर क्या रहेगी, जो बेस्ट पाथ रहेगा ना उसकी एंट्री रहेगी। सपोज देखो, अगर बी के पास और एक पाथ है, देखो यहां से जाकर यहाँ एक राउटर है और यहां से फिर जाकर यहाँ एक राउटर है, तो टोपोलॉजी टेबल के अंदर बी में क्या होगा कि इसका जो बेस्ट पाथ होगा ना वही इसके अंदर होगा, तो वो ये इसको फॉरवर्ड करेगा। ठीक है, तो बेस्ट पाथ की एंट्री जो रहती है वो टोपोलॉजी टेबल के अंदर। लेकिन कैसे, मतलब क्या है, टोपोलॉजी टेबल में सारे रास्ता होता है उसकी एंट्री रहती है, लेकिन बी कौन सा सेंड करेगा ए को, बी के लिए तो जो बेस्ट पाथ रहेगा वही सेंड करेगा ना ए को। तो ए के पास किन किन, जो मतलब ए के पास जितने जितने रास्ते होंगे ना उनकी एंट्री रहेगी, ठीक है, टोपोलॉजी टेबल में। और राउटिंग टेबल में जो भी बेस्ट पाथ होगा उसकी एंट्री रहेगी। तो आपको समझ में आ गया दोस्तों कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो चलो एक बार सबसे पहले हम
रिवीजन कर लेते हैं इसका। ठीक है, देखो EIGRP प्रोटोकॉल आज हम पढ़ने वाले हैं। EIGRP क्या होता है? EIGRP मतलब इनहांस इंटरनल गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। IGP के अंदर आता है, हाइब्रिड प्रोटोकॉल है, डिस्टेंस वेक्टर प्लस लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल है। ये ऑल द फ्यूचर है ना IGRP के, वो इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। सिस्को प्रोपराइटरी था, लेकिन 2013 के बाद इसको ओपन स्टैंडर्ड बना दिया है। इसका मैट्रिक्स क्या है? बैंडविड्थ प्लस डिले, लेकिन कुछ और फैक्टर भी काम करते हैं, जैसे लोड हो गया, MT हो गया, रियलिबिलिटी हो गया। इसका AD वैल्यू 90 है। ये मल्टीकास्ट करता रहता है, 224.0.0.10 पर मल्टीकास्ट करता है। इसका मैक्सिमम होप कितना है? 255। बाय डिफॉल्ट कितना रहता है? 100। एवरी 5 सेकंड में हेलो 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 सेंड करता रहता, अपडेट करता रहता है। IP, IPX और एप्पल टॉक को सपोर्ट करता है। ये फास्ट कन्वर्जेशन है, VLSM को सपोर्ट करता है, ड्यूल एल्गोरिथम पर काम करता है, इक्वल एंड अनइक्वल कोस्ट लोड बैलेंसिंग भी करता है। रिप क्या था? इक्वल कोस्ट बैलेंसिंग करता है, लेकिन 4 पाथ के लिए इसमें इक्वल और अनइक्वल दोनों कर सकते हो लोड बैलेंसिंग। और 3 टाइप के टेबल रहते हैं इसके अंदर। नेबर टेबल मतलब डायरेक्टली जो भी कनेक्टेड है वो दिखाएंगे। टोपोलॉजी टेबल में जितने भी रास्ते हैं वो सारे रास्ते बताएंगे। राउटिंग टेबल के अंदर जो बेस्ट पाथ रहेगा, कौन सा बेस्ट पाथ, वो आपको बताएगा। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के टेबल होते हैं। तो ये आज का टॉपिक था EIGRP। वो मेरे ख्याल से सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चन है, कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट करके बता दीजिए। तो जो भी दोस्त नए हैं प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए।